हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकंड डे मेटल के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर हमने क्लास यहाँ स्टॉप की थी। फ्लेम टेस्ट मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। फ्लेम टेस्ट, ठीक है। इतनी बात मैंने की थी कि जब आप अल्कलाई मेटल एंड अल्कलाई अर्थ मेटल को बुनसन बर्नर के पास, बुनसन फ्लेम के पास लेकर आते हो, तो वो उन डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है। फ्लेम का डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल, ठीक है, अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करती है, जिससे आप मेटल को पहचान सकते हो, ठीक है। ये इनका फ्लेम टेस्ट होता है। ओके, देखो यहाँ यही शो कर रखा है। ये बुनसन बर्नर है, इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने 11-12 में थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल किया है, लैब में गए हो, तो बिल्कुल किया होगा आपने। लेसाने सॉल्यूशन तो पक्का बनाया ही होगा, उसमें ऐसा बर्नर काम में आता था ना, वही है ये, ठीक है ना। क्या किया हुआ, एक ही वायर है, ठीक है। वायर में वो सब्सटेंस लगा है, वो कंपाउंड लगा है, जिसका आपको टेस्ट करना है, फ्लेम टेस्ट करना है, ठीक है। आप कैसे ये कंपाउंड कैसे आप इसमें लगाओगे, उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे आपको Na सोडियम का आपको टेस्ट करना है, ठीक है ना। सोडियम मेटल है कि वो कौन सी कैसे कलर की फ्लेम देगी, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन बनाना होता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का। जैसे 1 मोलर का आप बना लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस वायर को इसमें डिप कीजिए, तो उसमें लग जाएगा। और उसके बाद क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, उसको आप फ्लेम के पास लेके आओ, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा कलर शो होगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के सॉल्यूशन लेके आएंगे ना आप, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होंगे। फ्लेम का कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है ना, ये ब्लू रेड कलर की वैसे फ्लेम जो होती है वो ब्लू येलो कलर की तो होती है, यहाँ देखो रेड हो जा रही है। इस तरीके से बिल्कुल कलर शो होता है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर, इनकी बात हम करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई कंपाउंड कलर शो क्यों करता है ना। ये जो मेटल्स है, ये कलर क्यों शो करते हैं। आप जब इनको हीट करते हो, इस तरीके से फ्लेम के पास लेके जाते हो, तो इनका फ्लेम का कलर का चेंज क्यों हो जाता है, उनकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप सब ने 11-12 पढ़कर ही आए हो आप सब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम तो सुना ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या एक्चुअल में, जो रेडिएशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की, उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना, उनकी जो एक सीरीज बनती है, उसे ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ शो करूंगी, दिस इज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, देन मैं कह दूं IR, इंफ्रारेड, देन विजिबल, ठीक, विजिबल रीजन। फिर उसके बाद आता है UV रीजन, UV रीजन के बाद आता है एक्सरे एंड देन गामा रे, ठीक है। इस टाइप का आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इस टाइप का स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेडियो वेव यानी रेडियो वेव बोलते हैं रेडियो वेव को तो, है ना। आगे है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग नाम दिया होगा इसको, ये दृश्य प्रकाश, और ये पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा, पक्का 100% देखा होगा, कि जो विजिबल रीजन है, दृश्य प्रकाश है, वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। बिल्कुल देख रखा है ना आप लोगों ने, याद आ रहा होगा, 7 कलर से मिलकर बना होता है। ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, थोड़े से देख लेते हैं। विबिग्योर याद होगा सबको ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबिग्योर। अच्छा, इस विबिग्योर का मैं सीक्वेंस यहाँ से लिखूँ या यहाँ से लिखूँ, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है आई थिंक, तो ध्यान से देखिएगा। हमें पता है ना, जो विबिग्योर होता है, विबिग्योर में अगर आप V से रेड की तरफ जाओ, तो ये लो विबिग्योर, वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, की तरफ जाओगे तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है। और एक्चुअल में हमने जो स्पेक्ट्रम शो किया है, वो इसी फॉर्म में शो किया है। आप इस स्पेक्ट्रम में यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ से एनर्जी इंक्रीज होती है, रेडियो वेव से गामा रे की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब लैम्डा डिक्रीज होगा, बिकॉज हमें पता है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता है। थोड़ी सी फिजिक्स देख लेते हैं ना, SC अपॉन लैम्डा होता है, तो E लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। E बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं न्यू की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, तो वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन ये न्यू बार भी इंक्रीज होगा एंड न्यू भी इंक्रीज होगा, है ना। ओके, ऐसा कुछ है। तो मैंने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको शो किया है, बिल्कुल आपको ध्यान होगा अगर आप ठीक से पढ़कर आए हो तो, ठीक है। ओके,
तो लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये, तो विबिग्योर आप लिखेंगे तो लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, यानी रेड से स्टार्ट करेंगे। इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, रेड से पहले इंफ्रारेड ही आता है ना, इंफ्रारेड यानी अवरक्त। अवरक्त इसका नाम ही इसीलिए है इंफ्रारेड क्योंकि रेड के पास होता है, और इसका नाम अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी इसीलिए क्योंकि वायलेट के बाद होता है। ठीक है, इस तरीके से अभी आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो हुई ज्ञान की बात। ठीक है, अब काम की बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या काम आने वाला है। यहाँ पे मैं ये क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप किसी स्पीशीज को, चलो इन मेटल की बात कर लेते हैं, इन मेटल को आप फ्लेम के पास लेकर आते हो तो यानी आप हीट देते हो, आप एनर्जी दे रहे हो, है ना, हीट दे रहे हो, तो वो हीट इनमें से किसी रीजन की होगी, आप रेडिएशन तो दे रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक है, उसमें होता क्या है, उस हीट को लेकर उसमें प्रेजेंट उस जो भी स्पीशीज है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, इसको एनर्जी मिल जाती है ना, एक्साइट हो जाता है ग्राउंड स्टेट से यानी मूल अवस्था से, कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होगा, कभी सुन रखा होगा ना, जब एक्साइट होता है उसके बाद कभी ना कभी अपनी मूल अवस्था में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। जब ये आएगा तो जिस जिस भी रीजन की इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, वहीं की उसी रीजन की रेडिएशन ये फिर से रिलीज करेगा। ठीक है, अगर ये जो रेडिएशन है ये विजिबल रीजन की हो, अगर ये रेडिएशन विजिबल रीजन की हो तो क्या होता है, कलर शो होता है। ठीक है, वो कंपाउंड जो करस्पॉन्डिंग जो भी कंपाउंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, कलर शो होगा, वो कंपाउंड कलर शो करेगा। अब वो जिस भी रीजन, जैसे यहाँ पे जो कितने सारे कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने सारे कलर है ना, और फिर इनमें से भी अगर इन दोनों को आप थोड़ा सा मिक्स कर दो, मिक्स ही तो होते हैं ना, फिर यहाँ थोड़ा और अलग शेड बन जाएगा, यहाँ थोड़ा और अलग शेड, तो बहुत सारे कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है ये विजिबल एक्चुअल में होता क्या है, एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाई अर्थ मेटल को जब आप हीट करते हो तो वो इस रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और फिर जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आती है तो इसी रीजन की किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्पेसिफिक लैम्डा की एनर्जी क्या करेगी, वो इमिट करेगी, उत्सर्जित करेगी। ठीक है, तो हमें वही कलर शो हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाई अर्थ मेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों शो करती है। बुनसेन बर्नर के पास लेकर जाते हैं तो, या बुनसेन फ्लेम के पास लेकर जाते हैं तो उनका फ्लेम का कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों शो होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का मतलब है एक स्पेशल मेटल जो कलर शो करती है हमेशा वही कलर शो करेगी, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्यों शो होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन की होती है, दृश्य प्रकाश की होती है, तो हमें कलर शो होता है, जो भी स्पेसिफिक जहां से भी एब्जॉर्ब हो रही है जिस भी रीजन की, वो कलर हमें शो होता है, उसी कलर की हमें फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से कलर शो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल में। उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं ना, वरना आप भूल जाएंगे ना कि कलर कैसे शो हुआ, तो वही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, उसको नोट कीजिएगा। पहले तो यही पॉइंट लिख लीजिए, ऑल द अल्कलाई मेटल, ऑल द अल्कलाई मेटल, ऑल द अल्कलाई मेटल्स gives characteristics color in Bunsen flame। अच्छा, बुनसेन फ्लेम क्यों बोलते हैं इसको, एक्चुअल में ये बर्नर साइंटिस्ट का नाम है बुनसेन, जिन्होंने बताया था इस बर्नर के बारे में, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, दैट इज बुनसेन फ्लेम, या बुनसेन बर्नर भी बोल सकते हो। फ्लेम, इससे जो फ्लेम निकल रही है उसको फ्लेम बोल देंगे, जो ज्वाला निकल रही है। ठीक है, ये लिखवाया मैंने, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे। और सभी क्षार धातु बुनसेन ज्वाला में अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित करते हैं, अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है इसका, लिखिएगा। द रीजन इज डैट, कि कलर क्यों शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना, क्यों शो करते हैं। द रीजन इज डैट, द रीजन इज डैट when an alkali metals, when an alkali metals, when an alkali metals is heated,
इज हीटेड, देखो जो मैंने अभी बात बताई ना वही लिखेंगे हम, जो हीटेड इज हीटेड इन अ बुनसन फ्लेम, in a Bunsen flame, the electron get excited, the electron get excited, ठीक, to the higher energy level, to the higher energy level, to the higher energy level. When these electrons, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं उनकी बात है, when these electrons returns to their ground state, energy is released, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेके तो नहीं जाएंगे तो उतनी एनर्जी रिलीज भी तो करेंगे, है ना। एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और कौन सी रेडिएशन? ऑफ विजिबल रीजन, द इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ विजिबल रीजन, इसीलिए कलर शो होता है ना, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिख सकते हो या आप EMR स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम लिख लो, ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये EMR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे, ओके ओके, आप समझ गए होंगे। द रीजन इज रेड व्हेन एन अल्कलाइन मेटल्स इज हीटेड इन अ बंसन फ्लेम, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट देन क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ओके। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे इसको, जब क्षारीय धातुओं को बुनसेन ज्वाला में गर्म किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखोगे, उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक। आगे, जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः मूल अवस्था में आते हैं, ग्राउंड को मूल ही बोलते हो ना, मूल अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में करते हैं जो कि दृश्य क्षेत्र की होती है, ठीक है, जो कि दृश्य क्षेत्र की होती है। आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की होती है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसीलिए हमें कलर दिखाई देता है या ये कलर प्रदर्शित करती हैं, ओके। देख लेते हो कलर कौन कौन से हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, अल्कलाइन मेटल की बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा लिथियम, और कौन है, सोडियम, और कौन आता है, पोटेशियम, देन लिखिएगा रुबिडियम एंड देन सीजियम। ये जरूर लिख के आइएगा आप, है ना, कौन कौन सा कलर किसका आ रहा है, ओके। लिथियम जो है, लिथियम का कलर शो होता है क्रिम्सन रेड, ठीक, और सोडियम का गोल्डन येलो, कलर, एंड द पोटेशियम शोज वॉयलेट, दैट इज वॉयलेट भी कैसा, लिलैक, ये बताऊंगी कैसा होता है लिलैक। देन रुबिडियम शो करती है रेडिश वॉयलेट, ठीक, और सीजियम शो करती है ब्लू। देख रहे हो आप, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना, तो आप बिल्कुल पहचान सकते हो, फ्लेम के पास लेके जाएंगे। अगर आपको कलर याद है, हाँ एक चीज तो ध्यान में रखना, कलर याद भी होने चाहिए, एक बार देखे हुए भी होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है, आगे आप जाएंगे जैसे वॉयलेट में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आगे जब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे तो रेड 2-3 है, लेकिन उनमें
जो टोन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो एक बार अगर आप देख रखे होंगे ना तो फिर आप देखते पहचान जाएंगे कि तो ये वाला मेटल है। ठीक, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक कलर है। क्रिम्सन रेड बोलूँ तो सिंदूरी लाल बोलते हैं इसको, क्रिम्सन रेड है ना, सिंदूरी रेड कलर होता है एक्चुअल में ये। गोल्डन येलो यानी सुनहरी पीला, तो अच्छा वाला पीला होता है ना, सुनहरी गोल्डन। एंड वॉयलेट, वॉयलेट आपको पता है ये वॉयलेट बैंगनी, बैंगनी भी कैसा, देखो एक लिलैक फ्लावर होता है ये लिलैक, लिलैक एक्चुअल में वॉयलेट कलर ही होता है, बिल्कुल लाइट होता है, व्हाइट एंड ब्लू शेड का, बहुत ही लाइट कलर जो होता है ना व्हाइट एंड ब्लू शेड का, उसको बोलते हैं लिलैक कलर, वो वॉयलेट ही होता है। ठीक है, और यहाँ भी वॉयलेट है, कैसा, रेडिश लाल बैंगनी कलर, यहाँ का वॉयलेट का जो टोन है रेड टोन है, ठीक है ना, रेड बैंगनी कलर का होता है ये, लाल बैंगनी कलर का। ओके, एंड ब्लू तो ब्लू हाई। ठीक, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये आपको ना याद होनी चाहिए, है ना। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल की। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल को भी आप लेकर जाएंगे ना बुनसेन फ्लेम के पास, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे। पहले तो मैं उनके कलर आपको लिखवा देती हूँ, ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा कलर कैसे आया। ओके, लिखिएगा कौन कौन से होते हैं इसमें, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद कौन होता है, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन रेडियम। ओके, ये तो होते हैं, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। वन important and interesting thing here, these two alkaline earth metal doesn't show any color. ओके, कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना, ये कलर ही शो नहीं करते। इसका रीजन बिल्कुल हम देखने वाले हैं अभी कि कलर शो क्यों नहीं करते। ठीक, आगे पहले इनका कलर लिख लीजिएगा। कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर, ब्रिक समझते हो ना, ब्रिक यानी ईंट जैसा, है ना, ईंट जैसा लाल कलर होता है। देखो यहाँ लाल कैसा आ रहा है, सिंदूरी क्रिम्सन रेड है, यहाँ पर ब्रिक रेड है, तो बिल्कुल अगर आपने देख रखे होंगे ना तभी आप पहचानोगे, टोन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है बस, ठीक है। और जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम भी क्रिम्सन रेड कलर का दिखाई देता है, या क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है, ठीक है। एंड जो रेडियम है, अच्छा मैं कुछ भूल गई हूँ क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अच्छा एक चीज भूल गई ना, अभी आप क्लास में होते तो बिल्कुल बोलते हैं ना मैम ये तो आप भूल गए, यही डिफरेंस है बस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास का, बोलते बोलते भूल भी जाते हैं कुछ लिखना, है ना। स्ट्रोंशियम, देन बेरियम था ना, उसके बाद कौन था, रेडियम था। ओके, अब इनके कलर की बात करते हैं, कौन सा कलर शो होता है। बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर है ना, इंटरेस्टिंग कलर, ग्रीन भी कैसा, एप्पल ग्रीन। ओके, रेडियम जो है वो भी क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है बुनसेन फ्लेम में, ठीक है। ये कलर आपको याद होने चाहिए, एप्पल ग्रीन यानी सेब जैसा ग्रीन, हरा, ठीक है। बाकी ये कलरलेस है। ओके, इन दोनों के कलर हो गए। अच्छा, हमें बात ये करनी थी कि ये कलरलेस क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हमने जस्ट अभी अभी यहाँ कलर के रीजन की बात की थी कि कलर क्यों प्रदर्शित होते हैं, कलर क्यों शो करते हैं कंपाउंड। मैंने कहा था जब आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं सब्सटेंस को आप एनर्जी देते हैं तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाता है, फिर इसके बाद जब फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी की, रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करेगा, अगर वो विजिबल रीजन की है, दृश्य प्रकाश की है, तो ही कलर शो होगा, तो ही कलर शो होगा। अगर नहीं है इस रीजन की तो कलर बिल्कुल भी शो नहीं होगा, कलरलेस। आपको सिर्फ यही कलर दिखाई देते हैं, यही वाले, और ये रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देती। आपको क्या, किसी को भी दिखाई नहीं देती, हमें भी दिखाई नहीं देती ना, किसी को भी दिखाई नहीं देती। चलिए अब यूवी रीजन की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है वो यूवी रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, सुनना, देखो यहाँ आप कुछ देख पा रहे हो, एनर्जी, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना, विजिबल रीजन से ज्यादा एनर्जी कंटेनिंग है कौन, यूवी, परा बैंगनी जो क्षेत्र है ना उसकी एनर्जी ज्यादा है यूवी से। अब ध्यान से सुनना, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से शो करते हैं, +2 तो करते हैं,
याद है ना आपको, +1 तो करेंगे ही नहीं, +2 +1 तो ये वाले शो करते हैं और ये +2 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये +1 के बाद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और ये +2 के बाद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका याद है आपको, फर्स्ट आईपी जो था वो ज़्यादा था सेकेंड आईपी से, है ना, बस वहीं से ध्यान रखना आप। इनकी इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे तो एक्चुअल में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बजाय कि इन सब के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली बता रही हूँ मैं, है ना, इनके भी, हालांकि इनके भी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, इनके भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से अच्छे से मैं बोल दूँ बॉन्डेड है, अच्छे से अट्रैक्ट है बजाय कि इनके फर्स्ट है मेटल के। लेकिन इनके तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इनको एक्साइट होना है, एक्चुअल में वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन पावर से अट्रैक्ट होते हैं, अच्छे से बंधित होते हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है, अच्छे से बंधित होते हैं। इस वजह से आप इनको जब रेडिएशन देंगे ना तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन देनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये यूवी रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रीजन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके एक्साइट होते हैं, ना कि विजिबल से, ठीक है। फिर ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो भी यूवी की इमिट करेंगे, है ना, यूवी रीजन की इमिट करेंगे, यूवी रीजन की इमिट करेंगे तो कलर शो ही नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को, कलर शो नहीं होगा, इसीलिए कलरलेस होते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कीजिएगा। अमंग सेकेंड ग्रुप मेंबर्स, among second group members beryllium and magnesium do not import या do not show लिख दो आप, do not show, import भी लिख सकते हो ना, do not show any color, do not show any color to the flame, फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करते हैं, ओके, बिकॉज लिखना, ओके, बिकॉज their valence electrons are so tightly held by their nuclei, यही बात बोल रही थी ना मैं, by their nuclei, okay, that they require, आप ना so that, है ना, so that they require much greater amount of energy for their excitation and hence energy released during return, आगे लिखिएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं ना, during return journey lies beyond the visible region, okay, beyond the visible region, that is कौन सा रीजन, यूवी रीजन, विजिबल रीजन से बाहर चली जाती है रेंज, यूवी रीजन में आ जाता, ठीक है, इसीलिए कलर शो नहीं करते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, सेकंड ए ग्रुप था ना, लिखिएगा, सेकंड ए वर्ग के सदस्यों में से बेरिलियम तथा मैग्नीशियम
ज्वाला में कोई कलर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बोलते हैं ना वैलेंस को, संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से बंधित रहते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा जब ये पुनः मूल अवस्था में आते हैं तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह यूवी क्षेत्र की होती है, पराबैंगनी क्षेत्र की होती है, जो कि विजिबल दृश्य क्षेत्र से अधिक ऊर्जा की होती है ना, पराबैंगनी क्षेत्र की होती है। अतः आगे बस मैंने पहले लिखवा दिया ना, कलर शो नहीं करेंगे, हमें कलर दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये था फ्लेम टेस्ट। ओके, ओके, आगे जस्ट बिफोर लास्ट क्लास मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। बिल्कुल एक स्टूडेंट का आंसर भी आया, सही था बिल्कुल, ठीक है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन था ऑल एल्कलाइन मेटल्स शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई, ठीक है ना। ये था कि सभी क्षारीय धातु केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, क्यों। और सेकंड क्वेश्चन था NaCl and KCl are stable but NaCl2 and KCl2 are not, कि NaCl KCl तो स्थायी है लेकिन NaCl2 and KCl2 नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा था, ठीक है। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड थे, एक ही आंसर था इन दोनों का। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया, नहीं समझ में आया उनको वो देख लीजिएगा। ये सभी एल्कलाइन मेटल शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यही था ना। तो ध्यान, मैंने ये आपको बताया था कि जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। फिर ये भी कहा था कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे अपना तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम, जैसे इसी की बात कर लेते हैं ना सोडियम की, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इजीली अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है, रीजन इज डेट। उसके बाद इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, कौन सी गैस, 6 7 8 19 नियोन जैसा बन जाता है, तो ये स्टेबल होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट सोडियम प्लस इज मोर स्टेबल ड्यू टू नियोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी जैसे पोटेशियम का दे सकते हैं। पोटेशियम का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर ये आसानी से कैसा हो जाएगा, ये आर्गन जैसा हो जाएगा, है ना। आप देखिएगा आर्गन जैसा हो जाएगा, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा तो 18 आर्गन जैसा हो जाएगा, तो ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी जो अर्थ मेटल्स होते हैं, कौन से, सॉरी एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश रहते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ऑल एल्कलाइन मेटल्स शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ओनली लिखा है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, देख लो, करके देख लो, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा IP होती है। सेकंड IP जो होती है, देखो यहाँ लिखवाया भी था मैंने कि जो सेकंड IP होती है इसकी फर्स्ट मेटल की, वो फर्स्ट IP से बहुत ज्यादा होती है, निकलते ही नहीं है। आप सोच के देखो ना, मैंने कहा था आप इसको पूरे को छेड़ रहे हो, पूरा अच्छा सा घर बना हुआ उसको आप छेड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात सुनो, कई के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो भी तो स्टेबल हो सकता है। तो आप खुद देखो, 7 इलेक्ट्रॉन एक तो लेना और 1 इलेक्ट्रॉन देना, कौन सा काम सस्ता पड़ा, ये वाला, ये तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये +1 ही शो करेगा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो
नहीं करेगा, माइनस वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो जितने भी अल्कलाई मेटल्स होते हैं वो +1 शो करते हैं। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 एग्जांपल देके कि भाई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है। वैसे आप इसको और भी लॉन्ग आंसर लिख सकते हो, Cl का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, फिर सोडियम का भी, फिर दोनों का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, आपको इतना नहीं करना, आपको जस्ट ऊपर जो टॉपिक लिखा है उसी अकॉर्डिंग आंसर देना था। आपको सिर्फ ऐसे करना है कि NaCl KCl में जो Na है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, K+1 में। अगर NaCl2 की बात करें तो NaCl2 में देख लीजिए NaCl2, अगर मैं इसको हटाऊं तो 2Cl माइनस, इसको आयनाइज करूं तो 2Cl माइनस, और Na किस में आ जाएगा 2+ में। डेट इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से KCl2 की बात करूं तो KCl2 में K किस में है +2 में, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन इज वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही लिखेंगे आप। सेम आंसर था दोनों का। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टूडेंट्स ने किया भी है, बिल्कुल मुझे आंसर भी सेंड किया है, यानी आप पढ़ तो रहे हो। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो भी डाउट्स है आप पूछते रहें। ठीक, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमारी लगभग यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने? 5, फ्लेम टेस्ट तक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू।